सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आज के हमारा टॉपिक रहेगा गणितीय खेल। तो गणितीय खेल क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, एक तो ये शॉर्ट में आ जाता है गणितीय खेलों का क्या महत्व होता है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है पहेलियाँ क्या होती हैं, जादू वर्ग क्या होता है, इसके अलावा शब्द खोज क्या होता है। तो ये चीजें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। या तो कोई एक पूछ लेंगे पहेलियों पर टिप्पणी लिखिए, जादू वर्ग या शब्द खोज पर टिप्पणी लिखिए, या तीनों ही पूछ लेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके गणित के पेपर में आएगा शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं आता है। तब गणितीय खेल मैथमेटिकल गेम्स है। देखो कुछ गेम्स होते हैं जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उन गेम्स में बच्चों की जो गणित की एक क्षमता होती है उसमें सुधार आता है। जैसे हम कुछ पहेलियाँ कह सकते हैं बच्चों से, या कोई एक जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें हो सकते हैं। कुछ ऐसे खेल होते हैं जिन खेलों को खेलने के लिए बच्चों को गणित का प्रयोग करना पड़ता है, गणित की संक्रियाएं करनी पड़ती हैं। उन खेलों को हम गणितीय खेल कहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे खेल खेल में गणित सीखते रहते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। गणितीय खेल ऐसे खेल होते हैं जिनके नियम, रणनीतियां और नतीजे स्पष्ट गणितीय मापदंडों द्वारा परिभाषित होते हैं। इन खेलों का आधार गणितीय क्रियाएं होती हैं। गणितीय खेलों को खेलने के लिए गणित के गहन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अक्सर ऐसे खेल सरल नियम में मिलान संबंधी प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो गणितीय खेल खेल जो होते हैं ऐसे खेल होते हैं जिन्हें बच्चों को गणितीय क्रियाएं करनी होती हैं, लेकिन गणित के गहन ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इन्हें खेलने के लिए एक सामान्य से ज्ञान हमारा आवश्यक होता है। गणितीय खेलों के क्या लाभ होते हैं? ये छात्रों की गणित में रुचि को बढ़ाते हैं, छात्रों के समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाते हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये चूंकि गणितीय खेलों का आयोजन समूह में किया जा सकता है, तो ये छात्रों की सामाजिक भावना का विकास करते हैं। ये गणित शिक्षण में एक शिक्षक की बहुत सहायता करते हैं। गणितीय खेल छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करते हैं। ये छात्रों के उत्तर देने, अवलोकन करने और कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। ये सीखे हुए ज्ञान के स्थायीकरण में सहायता करते हैं। तो ये कुछ खेलों के लाभ होते हैं, ये आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लिख देना। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पहेलियों को देखते हैं, पजल से। तो पहेलियाँ क्या होती है? पहेलियाँ एक तरह से क्वेश्चन होता है गणित से संबंधित, या फिर हम कोई भी एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उत्तर बच्चों को टफ लगता है दिखने में, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग बच्चे लगाएं तो उसका उत्तर तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हम पहेलियाँ बोलते हैं। ये हम गणित से संबंधित बच्चों से पूछते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के उत्तर देने के कौशलों का विकास होता है। गणित एक नीरस विषय है, अर्थात गणित सीखते समय छात्र ऊब जाते हैं। इसीलिए एक शिक्षक छात्रों को गणित सिखाते समय गणितीय खेलों का प्रयोग करता है। इससे छात्र गणित सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहेलियां भी इसी कड़ी का एक हिस्सा होती हैं। गणितीय पहेलियों में छात्रों के समक्ष शब्दों के माध्यम से कोई समस्या रखी जाती है तथा छात्रों को उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। पहेलियों में समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह दिखने में जटिल प्रतीत हो, परंतु थोड़े सोच विचार से ही उसका उत्तर प्रकट हो जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गणित के शिक्षण में उत्तर देने के कौशलों को विकसित करने में पहेलियों का विशेष महत्व होता है। पहेलियां छात्रों के निरीक्षण कौशलों को बढ़ाती हैं, क्योंकि समस्या समाधान के लिए छात्रों को समस्याओं के सभी अंगों का निरीक्षण करना पड़ता है। इस प्रकार पहेलियां छात्रों के कौशलों को बढ़ाती हैं और उनकी योग्यता का मापन भी करती हैं। तो पहेलियां में हम क्या करते हैं, बच्चों से गणित से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका उत्तर बच्चों को टफ लगे, लेकिन हल्का फुल्का अगर में सोचें तो उसका उत्तर तुरंत ही स्पष्ट हो जाए। विकिपीडिया ने क्या कहा है पहेलियों के बारे में? पहेली एक खेल, समस्या अथवा खिलौना है जो किसी व्यक्ति की कल्पना या ज्ञान का परीक्षण करती है। किसी पहेली में खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है कि वह पहेली के सही या मजेदार समाधान तक पहुंचने के लिए तार्किक तरीके से टुकड़ों को एक साथ रखे या फिर उन्हें अलग करे। तो विकिपीडिया ने कहा है कि उत्तर तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी से उम्मीद की जाती है वह तार्किक तरीके से जो पहेली के टुकड़े हैं उन्हें अलग अलग करके देखे या इकट्ठा करके देखे। इससे उसका उत्तर स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण समझ लेते हैं हम, कुछ पहेलियों के क्या उदाहरण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, तो बताइए कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? तो देखो 28 दिन हमारे सभी महीनों में होते हैं, कोई से भी महीना ऐसा नहीं होता जिसमें 28 दिन नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ बच्चे उत्तर दे देते हैं एक दिन, एक महीना होता है, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक कमरे में 200 आदमी थे और 200 गए। 200 गए का यहाँ पर दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है 200 गए,
एक निकल रहा है, 200 चले गए। अब बताओ कितने आदमी बचे? क्योंकि 200 ही बचे, क्योंकि 2 सोए हैं और सोते हुए भी वहीं सोए हैं, वो कहीं बाहर जाकर नहीं सोए हैं। विमला की 5 लड़कियां हैं और उन सभी लड़कियों का एक एक भाई है। तो अब बताओ विमला की कुल कितनी संतानें हैं? तो 6 संतानें हैं, क्योंकि 5 भाई बहनें हैं, 5 बहनों का एक भाई है। तो एक हमारे पहेली हो जाती है, 3 9 से 11 बनाइए। तो 9 9 9, 3 9 हम ऐसे लिखेंगे, हमारा 11 बन जाएगा। तो इस तरह की हम पहेलियां बच्चों से पूछते हैं और बच्चों का जो गणित के कौशलों का विकास इन पहेलियों के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने जादू वर्ग की, जादुई वर्ग की, जिसे मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। देखो मैजिक स्क्वायर एक इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें 9 नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप किसी भी तरफ से जोड़े सेम ही आएंगे। जैसे ये मैजिक स्क्वायर है, इसमें आप इस तरफ से जोड़े, इसे 15 है, यहाँ से जोड़े, यहाँ से जोड़े। इसके अलावा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से जोड़े, यहाँ से जोड़े, यहाँ से, कैसे भी आप इसे जोड़ें, जो नंबर है वह 15 ही आएगा, ऐसे 15 ही आएगा, ऐसे 15 ही आएगा। तो मैजिक स्क्वायर एक स्क्वायर होता है जिसमें 9 नंबर लिखे हुए होते हैं। किसी भी दिशा से आप उन नंबरों को आपस में जोड़ें, उत्तर हमेशा एक ही आएगा। जो मैजिक स्क्वायर का उत्तर होता है वही आएगा हमेशा। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे इस बॉक्स को हम खाली छोड़ देते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसे खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों से कह सकते हैं कि अब बताओ यहाँ 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 पर क्या आएगा। तो बच्चे इस तरह से जोड़ जोड़ कर देखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर रखेंगे जिससे हर तरह से जोड़ एक ही आए। तो बच्चों क्या कर रहे हैं? कोई गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते बच्चों के गणित के कौशल का विकास हो रहा है। ये हमारा जादुई वर्ग होता है। जादू वर्ग भी गणित में मनोरंजक खेलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह भी छात्रों में उत्तर देने के कौशलों का विकास करता है। जादू वर्ग ऐसा खेल है जिसमें एक बड़े वर्ग में छोटे छोटे वर्ग होते हैं। प्रत्येक छोटे वर्ग में एक एक संख्या लिखी होती है। इसका योग, इन संख्याओं का योग हर तरफ से समान होता है। इन छोटे वर्गों में से किसी एक वर्ग को खाली छोड़ दिया जाता है तथा छात्रों से उस वर्ग में आने वाली संख्या के बारे में पूछा जाता है। छात्रों को रिक्त स्थान में आने वाली संख्या को लिखना पड़ता है तथा पंक्ति व कॉलम का योग करके मिलाना पड़ता है। तो ये हमारा जादू वर्ग होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने शब्द खोज की। देखो शब्द खोज के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक बॉक्स में हम कुछ अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, वर्णमाला के कुछ अक्षर लिख देते हैं। हमें उन अक्षरों में अपने गणित से संबंधित शब्द ढूंढने पड़ते हैं और उन्हें आयत में बंद करना होता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से बंद कर दिया, त्रिभुज होता है, ये वर्ग होता है। कैसे भी, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, हमारा जो शब्द है चाहे ऐसे बने या ऐसे बने, तो कैसे भी बने हमें आयत में बंद करना होता है। तो ये हमारा शब्द खोज होता है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक बॉक्स में वर्णमाला के कुछ अक्षर लिख दिए जाते हैं। बच्चों से कहा जाता है गणित से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको आप वर्ग में या फिर हमारा जो आयत होता है उसमें बंद कीजिए। गणित की अपनी भाषा है जिसमें गणितीय पदों, प्रत्ययों, सूत्रों, सिद्धांतों, संकेतों, चिन्हों आदि का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है। इनका ज्ञान कराने के लिए शब्द खोज का आयोजन कराया जाता है। इससे खेल खेल में छात्रों को गणित के विभिन्न पदों, शब्दों, संकेतों आदि के बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही बच्चों का मनोरंजन भी चलता रहता है। शब्द खोज एक बड़ा वर्ग होता है जिसमें छोटे छोटे वर्ग होते हैं। इन वर्गों में कुछ शब्द या वर्ण लिखे होते हैं। छात्रों को इस वर्ग में गणित से संबंधित तथ्यों को ढूंढने होते हैं और उन्हें आयत में बंद करना होता है। तो इस तरह से कुछ हम गणितीय खेलों का आयोजन कराते हैं अपने विद्यालय में। बच्चे गेम भी खेलते रहते हैं और उनकी गणित के कौशलों का विकास होता रहता है। आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।